सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 22 न्यूज़ और मैं आपकी मेज़बान कोमल अंसारी। अब शामिल करते हैं मैयर से गुलाम मुर्तजा चिन्नी की रिपोर्ट। जाई हादसा पर उम्र बाप पहुंच गई, माओ बहनों को गले से लगाया और फिर फूर हस्बे तौफीक इमदाद की, जिसमें फौत हो जाने वालों के लवाहकीन और आग से जख्मी होने वालों की माली मदद की और मुतासरीन में इमदाद भी तकसीम की। उम्र बाप का कहना था कि मैं मैयर के गाँव में वाक़या सानहा में बदल गया, जिसकी तहकीकात और तफ्तीश कराई जाना लाजमी है। मुतासरीन से गुफ्तगू करके अंदाजा हुआ कि ये बल्दिया फैक्ट्री नुमा हादसा है जिसके पीछे जिम्मेदारान मुलविस है। अफसोस तो ये है कि आज के हादसा में फायर ब्रिगेड ना आ सकी, जिसकी वजह उसका खराब होना बताया गया है। मैं कहती हूँ ऐसे ब्रिगेड को आग लगा दे जो आग ना बुझा सके। उमेर बाप ने सिंध हुकूमत से अपील की है कि फौत हो जाने वाले अफराद के लवाहकीन को 20 लाख रुपए जबकि जख्मियों को कम से कम 5 लाख रुपए इमदाद और पक्के मकान बना के दिए जाएं, जो उनका हक है। सिर्फ राशन और टेंट का मिलना उनके लिए नाकाफी है। जबकि उमेर बाप का ये मुतालबा भी था कि मैयर और के एन शाह तहसील में कम से कम दो फायर ब्रिगेड होनी चाहिए जो इमरजेंसी में काम आ सके। इंतजामिया की नाअहली और करप्शन की वजह से हुआ कि इमरजेंसी में रेस्क्यू ना कर पाए और फायर ब्रिगेड खराब था। आपने मजीद कहा कि मैं और कुछ ना सही मजलूम लोगों की आवाज बन सकती हूँ, जो कि मैं बन रही हूँ, और उनका पैगाम आला अदारों तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी सबसे गुजारिश करती हूँ कि आए और देखें कितना बड़ा जुल्म है। सिंध हुकूमत ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए इक़दामात लें। शुक्रिया। आज ये जो गुज़श्ता शब सानिया पेश है, इस पर आप क्या कहेंगी? आप यहाँ पर पहुँची है, क्या सूरत हाल देख रही हैं? देखिए, एक दिलसोज वाक़या हुआ है और मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। मैं एक सिंध की बेटी हूँ और मैंने अपना फ़र्ज़ समझा कि मैं आके इनकी आवाज़ बनूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। जितना मैं कर सकती थी इनकी माली मदद या जो भी मैं कर सकती थी, मैंने इनकी यहाँ पे आकर मदद की है और मैं यहाँ पे आई हूँ। इनकी मैं आवाज़ बन सकती हूँ, जो कि मैं आवाज़ बन रही हूँ। मैं सिंध के शऊर से भी गुजारिश करूँगी और मैं ये ज़रूर कहूँगी सान्हे के हिसाब से कि इसका जो ज़िम्मेदार है, जो एक वाक़या जो सानिया में तब्दील हुआ, उसकी वजह जो है हमारे सिस्टम की नाअहली है। क्योंकि अगर इनको टाइमली रेस्क्यू किया जाता, फायर ब्रिगेड टाइम पे पहुंच जाता, तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। ज़्यादा नुकसान जो हुआ है उसकी ज़िम्मेदार हमारी यहाँ पे जो है इंतज़ामिया है। तो इंतज़ामिया को आंखें खोलनी चाहिए। ये एक पहला सानिया नहीं है। यहाँ पे दादू में इन दिनों में बहुत से वाक़यात हुए हैं, जो आग लगी है यहाँ पे। इतना जो वाक़या एक सानिया में तब्दील हुआ है, उसकी वजह हमारे जो हुक्मरान तबका है, जो हमारे नुमाइंदे हैं, वो नींद में सोए हुए हैं, वो उनका ज़मीर जो है जगा हुआ नहीं है। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि खुदारा डरे उस दिन से कि जब अल्लाह ने इंसाफ किया और यही आग आप लोगों के घरों में अगर लगी और आपके बच्चों पे ये वक्त आया तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट से गुजारिश करती हूँ कि इस मामले को की जो है जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए कि फायर ब्रिगेड टाइमली क्यों नहीं पहुंचा है, और मेयड तालका या केन शाह तालका, इन दोनों तालकों में कम से कम दो फायर ब्रिगेड होने चाहिए जो मुसीबत में हमारे काम आ सकें। क्योंकि ज़ाहिर है फायर ब्रिगेड हम क्यों रखते हैं कि हमें जो है रेस्क्यू कर सके। पर जब हमने कॉल्स किए हैं, यहाँ पे गांव वालों ने कॉल्स किए कि फायर ब्रिगेड भेजें, तो कहा गया कि फायर ब्रिगेड जो है वो ख़राब है। तो ये किसकी नाअहली है, किसकी वजह से ये इतना बड़ा सानिया, ये इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि अभी भी आप देखेंगे कि हल्की हल्की आग कहीं ना कहीं लगी हुई है। तो ये 2 दिन समझे कि गुजर गए और यहाँ पे इतना बड़ा सानिया हो चुका है। कोई भी नुमाइंदा आपको नज़र नहीं आएगा, कोई भी जो है हुक्मरान तबके का बंदा आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। तो ये चीज़ें हमारी सिंध की आवाम भी कंसीडर करें। और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से मेरी गुजारिश है कि यहाँ पे गाँव वालों ने हमें बताया है कि ये जो वाक़या हुआ है ये जानबूझ के किया गया है। किसी बंदे का वो नाम ले रहे हैं कि उसने जो है आग लगाई है, तो इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करें और इनको इंसाफ दिलाएं। क्योंकि जो जाने गई हैं उनका अजाला हम नहीं कर सकते, पर कम से कम जो बंदे यहाँ पे मरे हैं उनके लवाहिकीन को आप कम से कम 20-20 लाख को ऐलान करें, इनको जो है पक्के घर बना के दें और इनको इंसाफ दें।